हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद मी। जैसा कि आप लोग जानते हैं KVS PRT की वैकेंसी आ चुकी हैं जो कि 10th और 11th जनवरी को लगी हैं। कुछ बच्चों की 10th, कुछ बच्चों की 11th को लगी हैं। तो KVS PRT ये मैंने परचेज़ की है रोहित वैदपान सर की बुक। तो मैं आप लोगों के साथ डेली एक प्रैक्टिस सेट शेयर करूंगी। बाकी आपको अगर इन क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन चाहिए, इस आंसर की, तो मैं आंसर की आपको बाद में प्रोवाइड करा दूंगी। बाकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। मैं अपने जो मेरा व्हाट्सअप चैनल है या टेलीग्राम चैनल है, मैं उस पर इसकी PDF शेयर करा दूंगी जिसके एक्सप्लेनेशंस हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर जनरल रीजनिंग है। क्या कह रहा है? सोनिया का परिचय कराते हुए आमिर कहता है वह मेरे माँ की इकलौते भाई की इकलौते भांजी की पत्नी है। सोनिया आमिर से किस प्रकार संबंधित है? वाइफ, सिस्टर इन लॉ, और यह डाटा इंटरप्रेटेड, यह डाटा अपर्याप्त है। ये पहला क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का। फिर सेकंड क्या है? सेकंड कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में लेबरेट को 5640 to 3172 लिखा जाता है तो उसी को सांकेतिक भाषा में ट्रिबल को किस प्रकार लिखा जाएगा? ये नंबर्स दिए गए, ऑप्शन A, B, C, D। इस पे कौन सा आंसर करेक्ट होगा? फिर दिया गया है थर्ड क्वेश्चन। प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। 2, 5, 7, 12, 19। इसके आगे कौन सी डिजिट आपको फिल करनी होगी? 21, 26, 29, 31। फिर कौन सा है फोर्थ क्वेश्चन? प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। कौन सा है? ये डैश B C C B डैश A B C डैश B A A डैश C। ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D। फिर फिफ्थ नंबर में कौन सा है क्वेश्चन? निम्न शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। इसको मीनिंगफुल सीक्वेंस में इसको आपको लगाना है। पहला एक्सीडेंट, दुर्घटना, जज न्यायाधीश, डॉक्टर चिकित्सक, लॉयर वकील, पुलिस। ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D। इनके जो आंसर किए वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड करा दूंगी। ओके। क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन which one set of letters when sequentially placed at the graphs in given letter series shall complete it। प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? ZX डैश TR डैश NLG डैश FD डैश। ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D। क्वेश्चन नंबर 7। Which answer figure will complete the pattern of the question figure? कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? अब इस पिक्चर को कौन सी ऐसी यहाँ पर वो दी गई है फिगर जो इसको पूरा करेगा? ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D। मैं आप लोगों को अभी आंसर नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आंसर आप अपने आप लगाइएगा, एक कॉपी में लिखते जाइएगा। बाकी जो मैं आपको आंसर की, जो इस बुक की आंसर की, वही आंसर की आपको मैं दूंगी, तो आप लोग अपने आंसर मैच कर लेना। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं अपने व्हाट्सअप चैनल या टेलीग्राम चैनल में आपको इसके एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करा दूंगी। फिर है क्वेश्चन नंबर 8 आपका। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या का चयन करें। ये जो यहाँ पर दिया गया है इस पे कौन सा होगा? ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D। Question number 9. A series is given with one term missing. Select the correct alternative form the given ones that will complete the series. एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करे। T16, W12, Z8, क्वेश्चन मार्क F0। ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D। क्वेश्चन नंबर 10. 7 types of fruits are lying on a plate in a circle. Banana is not between orange and apple.
Pineapple is between mango and orange. Guava, which is second to the left of banana, is between apple and fig. Which of the following statement is true? एक प्लेट पे 7 प्रकार के फल रखे हैं. केला, सेब और संतरे के बीच पे हैं. अनानास आम और संतरे के बीच पे है. अमरूद जो केले के बाएं से दूसरे स्थान पर है, सेब और अंजीर के बीच में है. निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, फिग इज बिटवीन बनाना एंड मैंगो, अंजीर केले और आम के बीच में है. बी, मैंगो इज बिटवीन बनाना एंड पाइनएप्पल, आम केले व अनानास के बीच में है. ऑप्शन सी, ऑरेंज इज इन द इमीडिएट राइट ऑफ फिगर, संतरा अंजीर के निकटम दाएं ओर है. डी, ग्वावा इज इन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एप्पल, अमरूद सेब के निकटतम बाएं ओर है. Question 11. There are 6 children A, B, C, D, E and F in a school. A and B are sisters and C is brothers of B. D is the only daughter of A's uncle. E and F are the sons of the only brother of D's father. How A is related to F? 6 बच्चे हैं, A, B, C, D, E और F एक विद्यालय में पढ़ते हैं. A और B बहनें हैं. C B का भाई है. C D A के चाचा की एकमात्र बेटी है. E और F D के पिता के एकमात्र भाई के बेटे हैं. A F से किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन ए, कजिन चचेरी बहन. ऑप्शन बी, सिस्टर बहन. ऑप्शन सी, आंट बुआ. ऑप्शन डी, नीस भांजी. ये आप लोग ऑप्शन बताइए इसका क्या होगा. आपको मैं इसके आंसर की शेयर कर दूंगी. बाकी अगर विद एक्सप्लेनेशन चाहिए तो भी आप बताइएगा, मैं वो भी प्रोवाइड करा दूंगी. फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज. श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए. 3, 10, 15, 26, 35. ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 56. क्वेश्चन नंबर 13. फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज. श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए. CE, HJ, MO, RT. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज. श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए. DKM, FJ, P, HIS, JHV. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. 15. क्वेश्चन नंबर. फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज. श्रेणी का अगला लुप्त पद ज्ञात कीजिए. 54, 47, 56, 49. क्वेश्चन नंबर 51, 60. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. In the Venn diagram given below, find out the alphabet that lies inside all the figure. नीचे दिए गए वेन आरेखा चित्र में उस वर्ण को खोजिए जो हर एक आकृति में है. ये वेन डायग्राम दिया गया है. इस पिक्चर से आपको आंसर निकालना है. एक ऐसा जो लेटर है जो हर एक डायग्राम में होगा. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 16. इन द क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स. प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर पद संख्या शब्द संख्या को चुनिए. 8. फिर ये जो आपका नंबर्स जो ये दिए गए हैं इसमें जो ये क्वेश्चन मार्क लगा इस जगह पर कौन सा नंबर आएगा. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 18. In the question, select the related letter word number from the given alternatives. प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए. CEHL, MORV, PDGK. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. If balloon is question number 19. If balloon is coded as 05-04-15, 15, 18, 18, 17, then lagoon is coded as. यदि बैलून को कूट भाषा में इस तरह से लिखा जाता है तो लैगून को कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. फिर आपका क्वेश्चन नंबर 20 क्या है. क्वेश्चन नंबर 20. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ वर्ड इज गिवन फॉलोड बाय 4 वर्ड्स. 3 of these words can be found by using the letter the given word, but one cannot find that particular word. Education. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. ये आपकी रीजनिंग खत्म हो गई है. अब ये आपका न्यूमेरिक एबिलिटी मैथ ये चालू हो गया है. मैथ में
21. Question number 21. The average of 19 number is 37. If we add a number b in each of numbers, then the average becomes 59. What is the value of b? 19 संख्याओं का औसत 37 है. यदि हम प्रत्येक संख्या में एक संख्या b को जोड़ देते हैं तो औसत 59 हो जाता है. b का मान क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 22. इफ ए, ये जो आपका दिया है, इफ ए अनुपाते बी अनुपाते सी इक्वल सी अनुपाते 3, 2 अनुपाते 3, 3 अनुपाते 6, then what will be the value of a upon b अनुपाते b upon c अनुपाते c upon a. यदि a अनुपाते b अनुपाते c इक्वल टू 2 अनुपाते 3 है तो a अपॉन b अनुपाते b अपॉन c अनुपाते c अपॉन a का मान क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 23. हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 200 आर डिविजिबल बाई 9? 1 से 200 तक कितनी संख्या 9 से विभाज्य हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 24. द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाई अ पर्सन ऑन अ प्रिंसिपल इन 15 years इज 180% ऑफ द प्रिंसिपल. व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट? एक व्यक्ति द्वारा 15 वर्षों के मूलधन पर प्राप्त किया गया साधारण ब्याज मूलधन का 180% है. ब्याज की वार्षिक दर क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 25. Rishabh can complete 4/5 of a work in 16 days. Rani is twice as efficient as Rishabh. In how many days will Rani alone complete the same work? ऋषभ किसी कार्य के 4/5 भाग को 16 दिनों में पूरा कर सकता है. रानी ऋषभ से 2 गुना कार्य कुशल है. रानी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 26. इफ 15% ऑफ m प्लस n इज इक्वल टू 65% ऑफ m माइनस n, देन m इज व्हाट परसेंटेज ऑफ n? यदि m प्लस n का 15% m माइनस n का 65% के बराबर हो तो m n का कितना प्रतिशत होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. आप लोग आंसर करते जाइए. बाकी आपकी कोई भी अगर आपको पूछना है या आपको कोई भी क्वेरीज है आप हमको कमेंट कर सकते हैं. ओके फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे. पर आप इस पर आगे जो क्वेश्चन है वो मैं आपको जल्दी जल्दी कराती हूँ, तो ये जो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैं जो ये क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी फास्टली कर रही हूँ. अगर आपको हो तो आप थोड़ा सा अपना वीडियो स्लो कर लीजिएगा. 27. 60 kg of alloy A is mixed with 80 kg of alloy B to get a new alloy. If alloy contain zinc and copper in the ratio 7:5 and alloy B contains zinc and copper in the ratio 7 and that what is the weight of zinc in the new alloy? एक नई मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए 60 किलोग्राम मिश्र धातु A और 80 किलोग्राम मिश्र धातु B के साथ मिलाया जाता है. यदि मिश्र धातु A में जस्ता तथा तांबा 7:5 के अनुपात में है तो मिश्र धातु B में जस्ता तथा तांबा 3 के अनुपात में है तो नई मिश्र धातु में जस्ते का भार क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 28. A wine shop has 2 bottles of wine. The first bottle contains 30% of water and the rest of alcohol. The second bottle contains 40% of water. The other 60% alcohol had. In what quantity should be shopkeeper mix each bottle should that he get 15 liter of mixture and which the ratio of water and alcohol is 1? 1:2. एक शराब की दुकान में 2 बोतल शराब है. पहली बोतल में 30% पानी और बाकी शराब है. दूसरी बोतल में 40% पानी अन्य 60% अल्कोहल है. दुकानदार को प्रत्येक बोतल में से कितनी मात्रा मिश्रण मिलानी चाहिए ताकि उसे 15 लीटर मिश्रण मिले जिससे पानी और शराब का अनुपात 1:2? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 29.
Namrata bought a car at a discount of 25% on the market price. She earned half the amount by renting this car for 300 days, but she has to spend one-fifth of the market price on repairing and servicing. After that, she sells it at three-fifths of the market price. If she earned 1,20,000 in this whole transactions, then find the amount of the rent she got get paid per day. नम्रता ने अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर एक कार खरीदी। उसने एक कार को 300 दिनों के लिए किराए पर देकर इसकी आधी राशि की कमाई की, लेकिन उसे रिपेयरिंग और सर्विसिंग पर अंकित मूल्य का 5वां हिस्सा खर्च करना पड़ता है। उसके बाद वह इसे अंकित मूल्य के 3/5वें हिस्से पर बेचती है। यदि इस पूरे लेन देन में उसके 1,20,000 रुपये अर्जित किए तो उसे प्रतिदिन प्राप्त होने वाली किराए की राशि ज्ञात करो। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। The least common factor of 4.5, 15 and 0.3 is the 4.5, 15 और 0.3 का लघुत्तम समापवर्त है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31, what approximate value will come in place of the question mark in the following question। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लगभग कितना मान आएगा। ये आपका दिया गया है, इसको सॉल्व करके क्या मान आएगा आपका। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 32, फाइंड द एवरेज ऑफ द गिवन नंबर। दी गई संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 80, 84, 88, 92, 96, 100। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 33, in an examination 45% of the students failed in physics and 40% in chemistry. If 35% of the student failed in both, then what percent of the student passed in both। एक परीक्षा में 45% छात्र भौतिक और 40% रसायन में अनुत्तीर्ण हुए हैं। यदि 35% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण होंगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34, the simple interest earned on some principal at the rate of 10% per annual is 600 रुपये in 5 years। फाइंड द प्रिंसिपल। कुछ मूलधन राशि पर अर्जित साधारण ब्याज प्रतिवर्ष 10% की दर से 5 वर्ष में 600 रुपये मूलधन ज्ञात करें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35, an ore contain 3 metal iron, nickel and cobalt in the ratio 3:4 if the cost of iron is 80 rupee per kg and the cost of nickel is 200 rupee per kg, the cost of ore is 150 rupee per kg, then per kg cost is cobalt is। एक अयस्क में 3 धातु लोहा, निकल और कोबाल्ट 2:3:4 के अनुपात में है। यदि लोहे की लागत प्रति किलो 80 रुपये है तो निकल की लागत प्रति किलो 200 रुपये है और अयस्क की लागत प्रति किलो 150 रुपये है तो कोबाल्ट का प्रति किलो लागत क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। क्वेश्चन नंबर 37, लेट n be greatest number that will divide 2,405, 4,065 and 6,305, leaving the same remainder in each case, then the sum of the digits in n is। मान ले कि n सबसे बड़ी संख्या है जो 2,405, 4,065 और 6,305 को विभाजित करेगी, प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल छोड़ेगी तो n के अंकों का योग। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए, बी, सी, डी कौन सा होगा। आप लोग ये एक ऐसा करिए कि ये जैसे आप एक मॉक दे रहे हैं, ओके। फिर आप जैसे कि मैं यहाँ कराऊंगी फिर आप ये आंसर की से आप अपने आंसर्स लिखते जाइए एक पेज पे, फिर आंसर की से आप लोग मैच कर लेना कि आपको पता चलेगा आपके कितने आंसर सही हैं कितने नहीं सही हैं, आपको करेक्ट आंसर्स भी मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको एक्सप्लेनेशंस चाहिए इसके तो आप हमको कमेंट करिएगा, तो मैं अपने व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगी।
What is the digit in the unit place of 5578, 2535 into 3372? Question mark upon 5578 into 2535 into 3372 में इकाई स्थान पर कौन सा अंक आएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. Question number 39. Raju completed the science project in 20 days. How many days will Guru take to complete the same work if he is 25% more efficient than Raju? राजू ने विज्ञान परियोजना को 20 दिनों में पूरा किया है. गुरु को उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे यदि वह राजू से 25% अधिक कुशल है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेशियो 4 into 1 अपॉन x. इसकी रेशियो जो भी ये आपको ये दिया गया है इसको सॉल्व करके आप निकालेंगे तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी. ये आपकी मैथ खत्म हो गई. अब आपका चालू हो गया बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर. क्वेश्चन नंबर 41. What would be the number of bytes transferred at the rate of 1 kilobyte per second? 1 किलोबिट प्रति सेकंड की दर से हस्तांतरित बाइट्स की संख्या क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 42. व्हाट इज द यूज ऑफ रजिस्टर एज एन इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस के रूप में डिजिटाइजर का क्या उपयोग है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. ऑप्शन ए, टू कन्वर्ट द ग्राफिक एंड पिक्टोरियल डाटा इनटू बाइनरी इनपुट्स. ग्राफिक और सचित्र डेटा को बाइनरी इनपुट में परिवर्तित करना. ऑप्शन बी, टू कन्वर्ट ग्राफिक एंड पिक्टोरियल डाटा इनटू द एनालॉग इनपुट्स. ग्राफिक और सचित्र डेटा को एनालॉग इनपुट में परिवर्तित करना. ऑप्शन सी, डिबगिंग. ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव यूज. उपरोक्त में से कोई भी नहीं. क्वेश्चन नंबर 43. विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज द वॉलेटाइल स्टोरेज? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एक अस्थिर भंडारण है? रैम, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क. Question number 44. What is the Office Open XML? Office Open XML, a file format, a software, electronic device, and international standard. Question number 45. Which among the following is not a search engine? निम्नलिखित में से कौन सा एक खोज इंजन नहीं है? ऑप्शन ए, गूगल. ऑप्शन बी, बैंडो. ऑप्शन सी, वॉल्फार्म अल्फा. डी, याहू. क्वेश्चन नंबर 46. While working on Microsoft Word, which among the following is the command for undo? Microsoft Word पर काम करते समय निम्नलिखित में से कौन सा undo कमांड है? ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस ए. ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस जेड. ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस वाई. ऑप्शन डी, कंट्रोल प्लस सी. क्वेश्चन नंबर 47. While browsing the internet, which of the following key is used for full screen view? इंटरनेट ब्राउज करते समय पूर्ण स्क्रीन दृश्य के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? F3, F5, F11, F9. ऑप्शन ए, बी, सी, डी. क्वेश्चन नंबर 48. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन नॉर्मल कंप्यूटर लैपटॉप? निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी सामान्य कंप्यूटर लैपटॉप में नहीं पाई जाती? ए, टर्न की. बी, RT प्लस की. सी, डल की. डी, शिफ्ट की. ऑप्शन ए, बी, सी, डी. क्वेश्चन नंबर 49. हाइब्रिड कंप्यूटर एग्जिबिट्स द फ्यूचर ऑफ. एक हाइब्रिड कंप्यूटर की विशेषताएं प्रदर्शित करता है? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर. डी, मेनी फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर. क्वेश्चन नंबर 5. स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज सी, COBOL and Fortran were used in the which of the following computers? C, COBOL और Fortran जैसी संचालित प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर में किया जाता है? ऑप्शन ए, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. ऑप्शन ए, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर. ऑप्शन सी, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर. ऑप्शन डी, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर. क्वेश्चन नंबर 5. कंसीडर द फॉलोइंग. निम्नलिखित पर विचार करें. सॉरी, ए 1, सी 2, सी डबल प्लस सी, COBOL. विच एमंग द अबव इज आर हाई लेवल लैंग्वेजेस? HLL. उपरोक्त में से कौन सी उच्च स्तरीय भाषा HLL है? ओनली ए, बी 1 and 2, C 2 and 3, D 1, 2, 3. Which of the following are called the knowledge information processing system? निम्नलिखित में से किसी ज्ञान सूचना प्रसंस्करण प्रणाली कहा जाता है? ऑप्शन ए, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर. ऑप्शन बी, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर. ऑप्शन सी, लैपटॉप्स. एंड डी, सर्वर. What is the correct full form of VLSI? VLSI का सही पूर्ण रूप क्या है? वेरी लार्ज स्केल
integration, very large software integration, very large scale implementation, very large software implementation. Option A, B, C, D. Question number 54. Which of the following generation of computer is associated with आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? निम्नलिखित में से कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित है? ऑप्शन ए फर्स्ट, पहला, सेकंड, सी थर्ड, डी फिफ्थ. 1 किलोबाइट हैज़, 1 किलोबाइट में 1000 बाइट्स, 1028 बाइट्स, ऑप्शन सी 1024 बाइट्स, ऑप्शन डी 1036 बाइट्स होते हैं. क्वेश्चन नंबर 56. Any piece of data can be returned in a constant times regardless of the physical location and whether or not it is related to the previous piece of data using which of the following. डेटा का कोई भी टुकड़ा एक स्थिर समय में वापस किया जा सकता है भले ही उसका भौतिक स्थान कुछ भी हो और चाहे वह निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके डेटा में पिछले टुकड़ों से संबंधित हो या नहीं? CPU, रैम, रोम, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. ऑप्शन ए, बी, सी, डी. क्वेश्चन नंबर 57. इंफॉर्मेशन कियोस्क्स आर. इंफॉर्मेशन कियोस्क्स हैं. ऑप्शन ए ऑटोमेटेड पब्लिक इंफॉर्मेशन मशीन्स, ऑप्शन बी ट्रेडिशनल नोटिस बोर्ड, ऑप्शन सी पेपर फाइल्स कैबिनेट्स, ऑप्शन डी नन. क्वेश्चन नंबर 58. विच इज़ नॉट एन एडवांटेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन. इंफॉर्मेशन क्वेश्चन का कौन सा फायदा नहीं है? ऑप्शन बी क्विक एक्सेस, ऑप्शन बी 24/7 अवेलेबिलिटी, ऑप्शन सी मैनुअल डाटा एंट्री एरर्स, ऑप्शन डी यूजर फ्रेंडली. क्वेश्चन नंबर 59. विच फाइल एक्सटेंशंस इज यूज्ड फॉर MS Excel 2007 एंड लेटर. MS Excel 2007 और उसके बाद के वर्जन के लिए कौन सा फाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए डॉक्स, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 60. विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सिक्योरिटी प्राइवेसी रिस्क. निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा गोपनीयता जोखिम नहीं है? स्पैम, हैकिंग, वायरस, फिशिंग. ऑप्शन ए, बी, सी, डी. ये आपका कंप्यूटर फिनिश हो गया है. ओके, अब आपका चालू हो रहा है जनरल नॉलेज. क्वेश्चन नंबर 61. द प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज टर्म्ड एज. एक किण्वन के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एक किण्वन के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? होल एंजाइम, राइबोसोम, कृत्रिम समूह, एम्पोएंजाइम. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 62. अगर आप लोगों को लगता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ऑप्शन भी बताती हुई चलूं तो आप मुझको बता दें कमेंट में. मैं विद ऑप्शंस भी कराऊंगी, बाद में आंसर की भी दूंगी. एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो वो भी मैं आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में प्रोवाइड करा दूंगी. आपको जो भी चाहिए आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा. आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 62. Mongols under Chengiz Khan invaded India during the reign of. मंगोलों के नेतृत्व में चंगेज खान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था? किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? बलबन, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक. क्वेश्चन नंबर 63. कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शनरीज. निम्नलिखित पदाधिकारी का विचार करें. कैबिनेट सचिव, सेक्रेटरी चीफ, इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त, यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. निम्नलिखित पदाधिकारी पर विचार करें. देयर करेक्ट सीक्वेंस इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इज. अग्रता श्रेणी में निम्नलिखित में से सही अनुक्रम है. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. फ्लो ऑफ ब्लड इन डोर्सल ब्लड वेसल्स ऑफ अर्थवॉर्म इस. केचुए की पृष्ठीय रुधिरवाहिका में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है? फॉरवर्ड, साइडवर्ड, डाउनवर्ड, बैकवर्ड. अग्रगामी, पश्चगामी, अधोगामी, पश्चगामी. ऑप्शन ए, बी, सी, डी. क्वेश्चन नंबर 65. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हैज द राइट
टू एड्रेस इट। निम्नलिखित में से संसद के किस गैर सदस्य को इसे संशोधित करने का अधिकार है? क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेंबर ऑफ द, निम्नलिखित में से संसद के किस गैर सदस्य को इसे संशोधित करने का अधिकार है? ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन बी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भारत का महान्यायवादिकर्ता, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य चुनाव आयुक्त। क्वेश्चन नंबर 66, CAD, कैड स्टैंड फॉर, CAD किसका सूचक है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिकोड, कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिकोड। क्वेश्चन नंबर 67, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ स्प्रिंटर ड्यूरिंग द रेस लाइज, दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है। ऑप्शन ए अहेड ऑफ हिज फीट, उसके पैरों के आगे, बिहाइंड हिज फीट, ऑप्शन बी उसके पैरों के पीछे को, ऑप्शन सी एट द सेंटर ऑफ द बॉडी, शरीर के मध्य में, ऑप्शन डी टू द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, शरीर के बाईं ओर। क्वेश्चन नंबर 66, विच विटामिन डिफिशियंसी कॉज द क्रैकिंग ऑफ लिप्स कॉर्नर, किस विटामिन की कमी से मरीज के होठ कोने से फट जाते? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन B12। क्वेश्चन नंबर 69, असर्शन और कथन कारण वाले क्वेश्चन इस समय बहुत पूछे जाते हैं। असर्शन ए, द ओरिजिन ऑफ फेडरल सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया कैन बी ट्रेस्ड टू मिलिट्री कैंपेन्स, कथन प्राचीन भारत में जागीर संबंधी व्यवस्था की उत्पत्ति से सैन्य अभियानों का पता लगाया जा सकता है। रीजन, देयर वॉज कंसिडरेबल एक्सपेंशन ऑफ द फेडरल सिस्टम ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, कारण गुप्त काल के दौरान जागीर संबंधी व्यवस्था का काफ़ी विस्तार किया गया था। ऑप्शन ए, बी, सी, डी बोथ आर ट्रू हो सकता है, या एक से या एक गलत या दोनों गलत, ये आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 70, द टर्म आर्यन डिनोट्स, शब्द आर्यन क्या दर्शाता है? एन एथिक ग्रुप, एन नोमैडिक पीपल, अ स्पीच पीपल, नन ऑफ दीज, एक जातीय समूह, खानाबदोश लोगों को, एक भाषण समूह को, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। क्वेश्चन नंबर 71, विद रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड कंसीडर द फॉलोइंग, बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। द राइट्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास का अधिकार, द राइट्स ऑफ एक्सपेंसेस, अभिव्यक्त का अधिकार, व्यक्तिगत, द राइट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मनोरंजन के लिए अधिकार। विच ऑफ द अबव इज द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, उपरोक्त में से कौन से बच्चों के अधिकार हैं? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। क्वेश्चन नंबर 72, which amendment act is referred as मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा संशोधन अधिनियम लघु संविधान के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। कौन सा है? आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 73, विच एमंग द फॉलोइंग नेशनल हाईवे रूट्स इज लॉन्गेस्ट, निम्नलिखित में मार्गों में से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है? फ्रॉम हजारिया टू कोलकाता, हजीरा टू कोलकाता, फ्रॉम कलकत्ता टू चेन्नई, फ्रॉम पठानकोट टू समाख्याली, फ्रॉम दिल्ली टू दानकुनी। क्वेश्चन नंबर 74 दिख तो रहा है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 74, क्या है? 74, द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वॉज द प्राइमरी ऑफ, प्रारंभिक प्राचीन काल के वैदिक आर्यों के धर्म में मुख्य रूप से किया जाता था भक्ति, इमेज वर्शिप एंड यजनास
मूढ़ी पूजा और यज्ञ, वर्शिप ऑफ नेचर एंड गिजनास, प्रकृति की पूजा और यज्ञ, वर्शिप ऑफ नेचर एंड भक्ति, प्रकृति की पूजा और भक्ति। क्वेश्चन नंबर 75, विच वन एमंग द फॉलोइंग कवर्स द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड? निम्नलिखित में से कौन से वन क्षेत्र दुनिया के सर्वाधिक फीसदी प्रतिशतता हिस्से में फैले हुए हैं? समशीतोष्ण शंकुधारी वन, टेम्परेट कन्फिडेंट फॉरेस्ट, टेम्परेट डिस्ट्रॉक्सेस फॉरेस्ट, समशीतोष्ण पतझड़ी वन, टेम्परेट मानसून फॉरेस्ट, समशीतोष्ण मानसून वन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। क्वेश्चन नंबर 75, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन? CDSCO केंद्र औषध मानक नियंत्रण संगठन CDSCO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए बी सी डी। ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी पुणे। क्वेश्चन नंबर 77, ऑप्टिकल फाइबर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ? ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज कैन सर्व एज द बायो फर्टिलाइजर फॉर राइस क्रॉप? निम्नलिखित में से कौन सा जीव चावल की फसल के जैव उर्वरक के रूप में मदद करता है? ऑप्शन ए ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑप्शन बी राइजोबियम स्पीसीज, ऑप्शन सी सहजीवी संबंध फफूंद या माइक्रोएल्गल फंगी, ऑप्शन डी एजोटोबैक्टर प्रजाति। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ कीवर्ड announced for science and innovation in India in 2025? निम्नलिखित में से 2025 में विज्ञान और नवाचार के लिए घोषित एक प्रमुख पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न फॉर इंजीनियर्स, फिर आपका कौन सा है? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, नेशनल स्पोर्ट मेरिट, और ये फिर आपका कौन सा? साहित्य अकादमी फेलोशिप। क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट इज द थीम ऑफ टीचर्स डे 2025? टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी, शिक्षक पुनर्निर्माण के केंद्र में शिक्षक। ऑप्शन बी इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लर्नर्स, अगली पीढ़ी के शिक्षार्थियों को प्रेरित करना। ऑप्शन सी द टीचर्स वी नीड फॉर द एजुकेशन वी वांट, जिस शिक्षा की हमें आवश्यकता है उसके लिए आवश्यक शिक्षक। ऑप्शन डी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद टीचर, शिक्षा का रूपांतरण शिक्षकों से प्रारंभ होता है। ये आपका खत्म हो गया है। 80 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस है। अब आपका ये जनरल इंग्लिश चालू हो रहा है, जिसमें सबसे पहले आपका पैसेज दिया गया है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर टू ईच क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स। ये आ जाओ। अब ये पैसेज हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, फिर इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस करने होंगे। बाकी पैसेज तो जब फ्रंट में होता है तब ज़्यादा मज़ा आती है पढ़ के पैसेज को। उसके मैं अपना बताऊँ तो करने में मुझे पैसेज जो होते हैं ना, जब मेरे पास होते हैं बुक में या पेपर में, तब ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी आप लोग पता नहीं, इसलिए मैं पढ़ रही हूँ। एजुकेशन एज महात्मा गांधी डिस्क्राइब्ड इट इज़ द टूल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ consciousness and the reconstitution of society. Since independence, India has stressed reforming the restructuring the educational system as a part of state inventions, the National Policy of Education (NEP), which is the held as the landmark in the Indian education system, provide as comprehensive framework to guide the। आप लोग ना ये टीयर 1 के लिए करंट अफेयर्स ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा सिलेबस जो बदला है ना, इस पर करंट से ज़्यादा ही कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन इन द कंट्री, द NEP एंड इट्स प्रोग्राम ऑफ एक्शन वाज अगेन अपडेट इन थॉट सिमिलर consensual process involving all the state governments, resource organizations and the educationists. What has been worrying the circuits and the educationists alike is the non-fulfillment of one of the NPE objectives। NEP होना चाहिए वैसे, education of girl। It has been stated in the
NPE डेट द एजुकेशन फॉर ऑल, NEP होना चाहिए यहाँ पर वैसे। मीट्स शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग जेंडर्स फोकस एज एजुकेशन फॉर ऑल बाय डेफिनेशन इज जेंडर इंक्लूसिव। ये आप लोगों ने सीटेट में पढ़ा होगा इसके बारे में। वैसे ये कुछ पैसेज वैसे ही लग रहा है, बाकी पढ़ते हैं कैसे इसके साथ क्वेश्चन पूछे गए। ये 10 आते हैं इंग्लिश और हिंदी में, 10 क्वेश्चन। बाकी जो भी और भी आपने पढ़े थे वो 20 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। 81. According to Mahatma Gandhi, education is a medium through which people are taught to become sensitive to the realities around them, a tool to develop their conscience and the constitution. Option C, a tool to develop their understanding of the constitution of society. Option D, an instrument to develop their society consciously. Question number 82. The National Policy of Education provided. Option A, guidelines for the comprehension of the education in the country. Option B, guidance material to develop education in the country. Option C, the comprehensive plan for the development of education in the country. Option D, comprehensive development of the education in the country. Question number 83. According to the passage, kids and educationists are worried that. Option A, the education of गर्ल्स इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ NPE। NEP होना चाहिए, यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है NPE क्यों है, NEP क्यों है, उसका मैं बता दूँगी आप लोगों को। ऑप्शन बी, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NPE हैव बीन फुलफिल्ड। ऑप्शन सी, नॉन fulfillment of the NPE leads to the education of girls. Option D, one of the objectives of NPE has not been fulfilled. Question number 84. According to the passage, a strong gender focus means a focus on the strength of genders, a focus on strong gender. Option C, a strong focus on gender bias. D, a focus on male-female ratio. Question number 85. Find out which part of the sentence has an error and select the appropriate option of. If a section is free from error, select no error, the prime minister and the president of the party. A, and on a visit. B, on the town today. C, no error. D, ऑप्शन A, B, C, D। इन क्वेश्चंस जो भी एरर हो अगर कोई भी पार्ट में तो आप लगा देना। इन क्वेश्चन आउट of the 4 alternatives, choose the one which best express the meaning of given word. Helpless. Option A, B, C, D. Fortunate, unfortunate, deliberate and thoughtful. Question number 87. In question, choose the word opposite in the meaning of the given word. ये जो आपको वर्ड दिया गया इसका जो भी क्वेश्चन में पूछा गया आपका अपोजिट वर्ड दिया गया। ओवरबेयरिंग। ऑप्शन ए, ऑपरेसिव। ऑप्शन बी, अपार्ट में अपारेंट। ऑप्शन सी, सबमिसिव। ऑप्शन डी, मिस्टरली। मुझसे कुछ भी पढ़ने में मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं ये जो आपको क्वेश्चन पेपर बहुत ही जल्दी सॉल्व करा रही हूँ। एकदम ये आपकी प्रैक्टिस है कि डेली प्रैक्टिस से तो आपको जितनी जल्दी सॉल्व करेंगे आपके लिए उतनी हेल्पफुल होगी। कुछ भी मैंने गलत पढ़ा हो तो उसके लिए सो सॉरी। Question number 89. In question, a sentence, a part of sentence is underlined below the given alternatives to the underlined part A, B, C, D, which may improve the sentence. Choose the correct alternative. In the case of improvement is needed, your answer is D. I just have seen that film. A, B, C, D आपके ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए, I just saw the film. ऑप्शन बी, I have just seen the film. ऑप्शन सी, I had just saw the film. ऑप्शन डी, no improvement. Question number 90. Items. To cry over spilt milk means to regret something that cannot be undone, to be careless, to be wasteful, to be emotional. फिर आपके 10 क्वेश्चन हो गए हैं इंग्लिश के। अब आपके 10 क्वेश्चन चालू होते हैं हिंदी के। देन फिनिश प्रैक्टिस सेट 1 आपका कंप्लीट। अगर आपको इसके आंसर की तो मैं दूंगी, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आंसर बताती हुई चला करूँ वो भी आप बताएंगे। अगर आपको इसके एक्सप्लेनेशन विद चाहिए तो वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो आपको जो भी आपका इस वीडियो को देखने के बाद जो भी आपको लगे तो आप कमेंट करिएगा। ओके, अब आपकी हिंदी चालू हो गई। गद्यांश को पढ़कर आपको ये उत्तर देने। प्राचीन समय में भारत विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थी की पुस्तकीय ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान प्रमाण के साथ साथ शारीरिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। उसे युद्ध कौशल भी सिखाया जाता था। इस प्रकार प्राचीन शिक्षा संस्थाएं आश्रम विद्यार्थी के चौमुखी विकास पर ध्यान देती थी। कुछ मिस्टेक्स हैं इस पर। आज स्थिति भिन्न है।
वर्तमान दोषपूर्ण, देखिए वर्तमान चौमुखी, थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं। दोषपूर्ण, वर्तमान दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली सिर्फ डिग्रीधारी बेरोजगारों की भीड़ उत्पन्न कर रही है। आज के अधिकांश युवा शिक्षा प्राप्त करके भी स्वावलंबी नहीं बन पाते हैं। उसके हृदय में देश के और समाज के प्रति किसी भी प्रकार का कर्तव्य बोध उत्पन्न नहीं होता है। ये अपनी प्राचीन परंपराओं का सम्मान नहीं करते। वर्तमान शिक्षा प्रणाली युवाओं में राष्ट्र गौरव की भावना उत्पन्न करने में असफल रही है। समय समय पर भारत की नीति निर्माताओं ने शिक्षा के बहुआयामी बनाने के अनेक प्रयास किए हैं। नई शिक्षा नीति में विद्यार्थी के नैतिक, मानसिक और शारीरिक विकास पर बल देने का प्रयास किया जा रहा है। अब नवीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थियों की जाति, धर्म और भाषा के दायरे से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस शिक्षा प्रणाली को व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि शिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। क्वेश्चन नंबर 91, प्राचीन समय में विश्व से शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। भारत, अमेरिका, रूस, चीन। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। क्वेश्चन नंबर 92, प्राचीन शिक्षा संस्थाएं ध्यान देती थी। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ऑप्शन ए, विद्यार्थी के व्यवहारिक विकास पर। ऑप्शन बी, विद्यार्थी के स्वास्थ्य पर। ऑप्शन सी, विद्यार्थी के चौमुखी विकास पर। ऑप्शन डी, पुस्तकीय विकास पर। क्वेश्चन नंबर 93, नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ऑप्शन ए, रोजगार करने के लिए। ऑप्शन बी, राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए। ऑप्शन सी, प्राचीन परंपराओं का सम्मान करने के लिए। ऑप्शन डी, किसी के लिए नहीं। क्वेश्चन नंबर 94, नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि ऑप्शन ए, राष्ट्र का विकास हो सके। ऑप्शन बी, शिक्षा को रोजगार मिल सके, शिक्षित जो लोग हैं। ऑप्शन सी, विद्यार्थी को नैतिक, शारीरिक व मानसिक विकास हो सके। ऑप्शन डी, विदेशी विद्यार्थी आकर शिक्षा ग्रहण कर सके। क्वेश्चन नंबर 95, पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। क्वेश्चन नंबर 96, आना प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए, वंदना। ऑप्शन बी, अनाचार। ऑप्शन सी, अनचाहा। ऑप्शन डी, अनावश्यक। क्वेश्चन नंबर 97, अग्रज का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। अक्षत, अतुल, अनुज, अटल। क्वेश्चन नंबर 98, विद्यार्थी उदाहरण है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि। क्वेश्चन नंबर 99, सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा। सूर्य धन उदय। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सूर्य धन उदय। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 100, आजीवन में समास है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तत्पुरुष, अव्ययभावी, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। ये आपके पूरे 100 क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं। बाकी आपका जो भी रिव्यू हो वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। और ये आपकी आंसर की है। आप लोग ये देखिए, ये इसके आंसर की है। ये मैं आपको पहले ऊपर बता रही हूँ, नंबरिंग भी पड़ी है। या आप लोग अपने आंसर्स मैच कर लीजिए। ये हैं रीजनिंग के, ये मैथ, कंप्यूटर, जीके, इंग्लिश, हिंदी। ये नीचे शो नहीं हो रहा तो मैं नीचे भी कर रही हूँ, थोड़ा सा नीचे के क्वेश्चन भी शो हो जाए आपको। ये देखिए, बाकी अगर है तो मैं ऐसे इसको कर रही हूँ तो एक बार में आपको पूरे शो हो जाएंगे, पूरी आंसर की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे।